आज अपना अगला टॉपिक है मस्जिद का। देखो हरियाणा की जो मस्जिद है 5-7 मस्जिद है, वो हैं बार बार एग्जाम में पूछ जाऊँ हैं, तो उनकी एक ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पे ले होंगे अपना हरियाणा का रोहतक जिला। रोहतक जिला की मस्जिद है, वो 2-4 मस्जिद हैं बार बार एग्जाम में पूछ जाऊँ, वो ध्यान तक पढ़नी। देखो ट्रिक है, रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में क्या दिया? शीशा। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। 2-3 बार इसने ट्रिक न वीडियो में देखोगे, फिर लिखोगे तो गला गला याद हो जाओगे। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में क्या दिया? शीशा दिया। तो सबसे पहले आ गया रोहतक से, रोहतक जिला, काजी से आ गया काजी मस्जिद। ये जो काजी मस्जिद जो है रोहतक की दुजाना गाँव के अंदर है, और पत्थरों से, सफ़ेद पत्थर से मस्जिद बनी हुई है। ध्यान रख लियो, नहीं तो इतना कोई कौन पूछा है। बस अपना ध्यान में क्या रखना है, काजी मस्जिद कौन से जिले के अंदर पड़ा है? उत्तर होगा। काजी मस्जिद हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। उसके बाद अगली आएगी लाल मस्जिद। देखो लाल जो मस्जिद है, ये 2 मस्जिद हैं हरियाणा के अंदर। एक तो है रेवाड़ी के अंदर, एक है रोहतक में। यानी एक रेवाड़ी में है लाल मस्जिद, दूसरी कड़ा है रोहतक में है। तो दोनों में नैनरी पूछ सका नो कौन एग्जामिनर एक के प्रश्न में 2-2 उत्तर रेवाड़ी भी दे देगा, रोहतक भी दे देगा। फिर वो प्रश्न गलत होगा, ग्रेस मार्क HSSC ने देनी पड़ेगी। यानी आपने यो ध्यान रखना है, लाल मस्जिद जो है एक रेवाड़ी में है, दूसरी कड़ा है रोहतक के अंदर है। उसके बाद आ गया शीशा। शीशा जो है, शीशे से आएगा शीशे वाली मस्जिद। ये जो शीशे वाली जो मस्जिद है, हिंदी में गलती हो जाएगा, कभी ध्यान ना दियो। शीशे वाली मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद है, यह भी हरियाणा के कौन सा जिला में पड़ा है? रोहतक जिले के अंदर पड़ती है शीशे वाली मस्जिद भी। उसके बाद दिया से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछी भी जा चुकी है, ये है दीनी मस्जिद। और यह जो दीनी मस्जिद जो है, इस दीनी मस्जिद में बहुत पुराना एक महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर है इसी दीनी मस्जिद के अंदर। और बाद में एक मुगलों में एक बहुत क्रूर शासक हुआ था, नाम सुना हो तो औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब जैसा आतरताई शासक जब मरा था, तो तब शांति मिली थी देश ने। इस औरंगजेब ने यहाँ महावीर मंदिर को तोड़वा के एक तरह से मस्जिद के स्वरूप में डालने की कोशिश की थी। हालांकि मस्जिद भी काफ़ी पुरानी, यानी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। औरंगजेब का इसके अंदर स्वरूप बदलने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े हिंदुस्तान के अंदर। बाद में जब औरंगजेब 1707 के अंदर प्राणनाथ महाप्रभु, देखो व्यक्ति जब अंतिम समय में चला जाता है, प्राणनाथ महाप्रभु का नाम सुना होगा। प्राणनाथ महाप्रभु ने जब औरंगजेब की यहाँ से पीठ में खंजर गोप के, उसके बाद में 4-5 महीने तक खाट पे जब औरंगजेब पड़ा रहा था, तब उसके मन में ध्यान आते कि जिंदगी भर 1.25 जनेऊ जला करता, एक जनेऊ में 20-30 ग्राम वजन होता होगा। देखो कितने हिंदू मारा करता। बहुत क्रूर शासक था, इतना क्रूर था। गुजरात के अंदर एक बार मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। मंदिर पर हमला किया तो जैसे ही हमला करने की तैयारी करने लगा, उसका पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हुआ तो वापस अपनी सेना वापस ले आया औरंगजेब। और जब सेना वापस लेके आया, तो तब उसने गुजरात के मंदिरों के लिए एक नोटिस जारी कर दिया, पर्चा जारी कर दिया, हाँ कि ये मंदिर है, इन मंदिरों का पूजा का रख रखाव का खर्चा राजा की तरफ से दिया जाएगा। किसी भी धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए। दीनी मस्जिद जो है, ये कड़ा पड़ा रोहतक के अंदर पड़ा। बस रोहतक की इतनी मस्जिद अपन ध्यान रखने हैं, काजी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद। चारों मस्जिद कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। उसके बाद हरियाणा का एक जिला है, हिसार जिला है। हिसार जिले के अंदर मस्जिद है लाठ की मस्जिद। और लाठ की मस्जिद को बनाने का काम किया था तुगलक वंश के एक राजा, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हरियाणा के हिसार के अंदर फिरोज शाह पैलेस बनवाया था। गुजरी नाम की एक लड़की से शादी करी थी। गुजरी का जी कौन लग गया, फिर सारा सामान ठहके हिसार में बहुत बड़ा महल बना दिया। लाठ की मस्जिद कड़ा पड़ा है, अपने याद रखना है, हिसार के अंदर है लाठ की मस्जिद। उसके बाद में हरियाणा का जो पानीपत जो ज़िला है, पानीपत ज़िले की मस्जिद। पानीपत के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद है जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार पूछ भी ली है। काबुली बाग मस्जिद, यह जो काबुली बाग मस्जिद है ना, एक मुगल शासक सुना होगा, पहले भी जिक्र करे अपन, बाबर। ये जो बाबर जो है, इस बाबर ने
पानीपत के युद्ध के उपरांत इसकी एक रानी थी, इसका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम उसका नाम था, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बाबर ने अपनी रानी की याद में, काबुली नाम की रानी थी, उसकी याद में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। कड़ा पड़ा है या पानीपत में पड़ा है। देखो बाबर जो था फरगना का शासक था, 1494 में फरगना का शासक बन गया था 11 साल की उम्र में। अब हिंदुस्तान के इतिहास में इस शख्स को स्थान दे रखा है बाबर को। बाबर की खुद की किताब है जिसका नाम है बाबरनामा, और बाबरनामा किताब के अंदर बाबर एक जगह खुद लिखा है कि जब मैं दिल्ली आया था, इसका जी कौन लग गया करता, ब्याह हो गया, 2-2 3-3 रानी है, घर आ कौन जा करता है। इसकी माँ क्या कर दी, बेटा घर बार संभाल ले, बालक बच्चे हो गए, वंश आगे चला गया, लेकिन इसका जी कौन लग गया करता, इसका जी कड़ा लगा। बाबरनामा में खुद बाबर एक जगह लिखा, ये बाबर ने हुआ है कि मैं दिल्ली गया, जब नया नया आया था तो दिल्ली में एक लड़का देखा बहुत सुंदर था, और उस लड़का तो मैंने प्यार हो गया। तो परमात्मा ने नर मादा 2 विपरीत लिंग बनाए आकर्षण खातर, लेकिन ये बाबर जो है, भारत जो बाबर है इतिहास में पढ़ा जाओ है, ये बाबर लड़के को प्यार कर बैठता है। और उसी बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। बाबर ने 1526 से लेके 1530 तक शासन करता है, मुगल वंश की नींव डाली थी। उसके बाद इसका बेटा जो है हुमायूं शासन करता है। बाबर ने भारत के ऊपर कुल 5 आक्रमण किए थे। पहला जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था, बाजौर और भेरा के ऊपर बाबर ने पहला आक्रमण किया था, यूसुफजई जाति के खिलाफ किया था, बाजौर और भेरा के ऊपर। उसी बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर। आपने याद रखना, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी। उसके बाद में अगली मस्जिद है सराय अलीवर्दी की मस्जिद। सराय अलीवर्दी मस्जिद, ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है, दिल्ली की सीमा से। सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने। खिलजी वंश का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी मुगलों में एक बादशाह अनपढ़ था, अकबर था, और खिलजियों में या दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठने वाला पहला अनपढ़ बंदा कौन था, ये पहला अनपढ़ बंदा अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत करूर शासक बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी भी। 13 से 16 हज़ार रानियाँ बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद वो रानी पद्मिनी का आपने जिक्र सुना होगा, उसकी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो है। अलाउद्दीन खिलजी के समय की ये मस्जिद है, सराय अलीवर्दी की मस्जिद, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर या गुरुग्राम के अंदर ये मस्जिद है। उसके बाद मस्जिदों में अंतिम हमारी मस्जिद आती है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, इब्राहिम बारा हज़ारी मस्जिद। इब्राहिम बारा हज़ारी मस्जिद, ये जो इब्राहिम बारा हज़ारी मस्जिद है, ये हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के अंदर है। कौन से ज़िले में है, रेवाड़ी ज़िले के अंदर है। दूसरी रेवाड़ी की एक आपने लाल मस्जिद, ये भी कहाँ पड़ती है, रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद एक रोहतक में थी, एक कौन सी जगह है, एक रेवाड़ी में है। यानी इब्राहिम बारा हज़ारी मस्जिद भी रेवाड़ी में है और दूसरी कौन सी, लाल मस्जिद भी रेवाड़ी में। देखो वैसे आपकी किताब में बहुत सारी मस्जिद दे रखी होगी, लेकिन ये वही मस्जिद करवाई है अपना जो बार बार एग्जाम में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।